उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और दलितों की बड़ी आबादी है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले ने बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाया था। बीजेपी को 80 लोकसभा सीटों में से केवल 33 सीटें ही मिली थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश के पीडीए प्लान की काट निकाल ली है। और जानते हैं 2027 का सत्ताधीश बनने के लिए योगी ने प्लान जय मां का ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार कर दिया है। आखिर कैसे अखिलेश के पीडीए पर योगी का प्लान जय मां भारी साबित होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं कह सकता हूं खटाखट ने 27 में सपा चट के लिए तैयारी रखी। न किसी की जाति पूछी गई, न किसी का मत पूछा गया, न किसी का मजहब पूछा गया। मोदी जी ने तो सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ पूरे देश के अंदर समान रूप से पूरे देश का विकास किया है। 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा। 2027 का सत्ताधीश बनने के लिए सीएम योगी ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। वो इसलिए ताकि बीजेपी संगठन पूरी मजबूती के साथ आगामी विधानसभा चुनावों में उतरे और उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिले। कोई कारण नहीं, अगर हम प्रयास करेंगे तो 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को इस अभियान के साथ जुटना होगा। बहनों और भाइयों, अब समय नहीं है। अब तो आपको मान के चलना चाहिए कि उपचुनाव से हम लोगों को अब उस मोड़ की तरफ आगे बढ़ना है। वर्तमान में संगठन के अपने कार्यक्रम, संगठनात्मक कार्यक्रम चल रहे हैं, संगठनात्मक चुनाव के कार्यक्रम चल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आएंगे जिन कार्यक्रमों के साथ हमें संगठन के साथ मिलकर चलना होगा। बता दें कि 2027 के सियासी संग्राम से पहले यूपी बीजेपी में जबरदस्त फेरबदल होने की संभावना है। खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि 27 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यूपी बीजेपी का मेकओवर भी किया जा सकता है, जिसका मतलब संगठन में नए चेहरों की एंट्री हो सकती है। मुमकिन है कि नए साल में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल सकता है। सूत्रों की माने तो सीएम योगी ने यूपी बीजेपी की नई टीम बनाने के लिए जय मां फॉर्मूले का ब्लूप्रिंट तैयार किया है और इसी के तहत यूपी बीजेपी की नई टीम का चयन होगा। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष, यहां तक कि मंडल अध्यक्ष और बूथ स्तर तक में संगठन के प्रतिनिधि इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि 2027 में योगी की जय मां फॉर्मूले की सीधी टक्कर अखिलेश के पीडीए प्लान से होगी। आखिर कैसे, ये भी समझिए। दरअसल समाजवादी पार्टी का पीडीए, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हैं, इसकी काट के तौर पर सीएम योगी ने जय मां फॉर्मूले को तैयार किया है। और योगी के जय मां में जाति अनुभव, युवा, मुस्लिम और आधी आबादी यानी महिला शक्ति है। दरअसल लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पीडीए ने बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। बीजेपी को 80 लोकसभा सीटों में से महज 33 सीटें ही मिली थी। बताओ, उसमें पीडीए परिवार के लोगों के 60 से लेकर 70% लोगों का एनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ? लेकिन सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने उपचुनावों में वापसी की और इसी के बाद से योगी ने जय मां फॉर्मूले का खाका तैयार किया। ऐसे में जय मां फॉर्मूला कैसे 2027 में योगी को सत्ताधीश बनाएगा, ये भी जान लीजिए। जे मतलब जाति समीकरण, यानी संगठन में पिछड़ी और अगड़ी जातियों के बीच तालमेल होगा। ए मतलब अनुभवी टीम, यानी 7-8 साल संगठन में काम करने वाले नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। वाई मतलब युवा कार्यकर्ता, यानी संगठन में ज्यादा से ज्यादा युवा चेहरों को वरीयता मिलेगी। एम मतलब मुस्लिम समुदाय, यानी बीजेपी में मुस्लिम समुदाय से जुड़े नेताओं को भी प्रतिनिधि बनाया जाएगा। ए मतलब आधी आबादी, यानी संगठन में राज्य से बूथ स्तर तक महिलाओं को खास तरजीह दी जाएगी। इन 2 वर्ष में सघन जनसंपर्क के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता को जोड़ना, एक एक के साथ बेहतर संवाद बनाना और सरकार के कार्यक्रमों को जनता जनार्दन तक पहुंचाने के लिए उस अभियान को आगे बढ़ाना। अगर ये सभी कार्यकर्ता, ये सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण करेंगे, मेरा विश्वास है कि 2027 में इससे भी बेहतरीन सफलता प्राप्त होने में हमें मदद मिलेगी।
इसी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सीएम योगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक ऐसा मजबूत संगठन बनाएंगे जिसमें हर जाति वर्ग और समुदाय के लोग होंगे। अगड़े पिछड़ी जातियों के बीच जबरदस्त तालमेल होगा और इसी के साथ ही 2027 के चुनावों में बीजेपी शंखनाद करेगी। जय जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जय जय श्री राम।